करते थे, -3x है +2 है, तो क्या करते थे, या तो डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट डी से भी हो जाता है, ठीक है, डी वाला ज्यादा आसान है, डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बी स्क्वायर क्या है 9 -4ac, मतलब यहाँ पे 1 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 9 - 8 हो गया 1 बचा, ठीक है। अब इसके रूट्स, इसका जो जीरोस है या रूट्स है या रेशे हैं, जो भी नाम दे दो, वो निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, -b + √d अपॉन 2a, ठीक है, एक बार प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा, तो -b का मतलब हो गया आपका 3, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और √d क्या हो जाएगा, d बराबर 1 है तो √d बराबर क्या हो जाएगा, √1 बराबर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। क्या क्या रूट्स आ जाएगा, 3 1 4/2 यानी कि 2, और दूसरा हो जाएगा 3 - 1 2/2 का मतलब 1, ठीक है, 2 और 1 आ गया, तो क्या हो जाता है, यहाँ प्लस रहता है तो इसमें हम x -2 रखते हैं, ठीक है, x -2 x -1 ठीक है। अब देखो असल क्वेश्चन पे आ जाओ, असल क्वेश्चन क्या है, सर बटन का दो, सर जो 2a लिखा हुआ है तो ये कहाँ गया जी, अरे उसी से तो डिवाइड किया हुआ तो 2 आया है बाबू, 3 + 1 4, 4/2, 2 दूनी 4, 2 आया जी, जी जी समझ गए। आगे आगे दिमाग लगाओ, पीछे पीछे नहीं रहो, और टाइम कम है, बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है। अब आ जाओ असल क्वेश्चन पे, असल क्वेश्चन क्या था, लिमिट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पर डे के क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं है ये, लिमिट का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये जोड़ का निशान है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो इधर है x -2, इधर है x -2 x -1, ठीक है, तो जैसे मान लो कि 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, ये अगर ये चीज इसके अंदर है, ठीक है, आवाज बंद करो भाई, कौन है, ये चीज अगर इसके अंदर है तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है, ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, क्या एलसीएम हो जाएगा, x - का 2 x - का 1, यहाँ पे x - 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसको जब इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा और x - 1 बचेगा, ठीक है, तो x - 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x - 1 आ जाएगा, ठीक है, उसका प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है, ये पूरा है, नीचे बटे का जिसको जोड़ आता होगा वो आराम से कर लेगा, ठीक है, बटे का जोड़ क्या करते हैं हम लोग, 1/2 + 1/3, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है, या मान लो कि 1/4 है तो 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 आता है, ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है तो 4 जो बड़ा होता है वही एलसीएम आता है, तो इसमें भी ये है और ये है, दोनों सेम सेम है, तो इसका भी एलसीएम ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको 4 को, तो उसी तरह हम इसको से डिवाइड करेंगे इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, और फिर 2 दूनी 4 आता है तो फिर 2 से फिर इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, फिर प्लस, फिर 4 ये है तो 4 एकम 4 1 कम 1, ठीक है, तो 2 + 1 3/4 ये आंसर आता है, ठीक इसी तरह यहाँ पे करना है, ठीक है, x - 2 से डिवाइड कर देना है किसको, इस पूरे को, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है हमारा x - 2 है और x - 1 है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा x - 1, जो बचेगा उससे फिर गुणा करना है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, उसका यहाँ पे पूरा है, तो इसी को इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वही चीज यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, x - 1 अपॉन x - 2 x - 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, x - 2 अपॉन x - 2 मल्टीप्लाई x - 1, x - 2 से x - 2 कट जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x - 1, अब f ऑफ x निकाल लो, x के यहाँ पे मान रख दो 2 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 2 - 1 यानी कि 1 अपॉन 1 यानी कि 1,
समझ में आया किसी को? जी सर। नहीं समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। असल में साहिब का पहला दिन है ना ये। जी हाँ, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोग का लास्ट है, आज खत्म हो रहा है ये लिमिट्स। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है ये, जी 20वां। कल का छूटा हुआ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आज कराएंगे। इसको फिर से एक बार बता देते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखना। और फिर से जब इसका रिपीट करेंगे ना, ये पूरा फिर से जी रिपीट होगा। ठीक है, नए नए बच्चे आ रहे हैं तो ये मैथ्स चलता रहेगा जब तक टेस्ट ना हो। ठीक है, जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो अपना प्रैक्टिस करेंगे, जो नए बच्चे हैं उनका चलेगा। ठीक है, और ये पेड जी क्लासेस सर। है। ठीक है, यहाँ पे पे करना पड़ता है, पे करोगे तभी क्लास कर पाओगे, नहीं तो फिर वीडियो देखते रहना यूट्यूब में। सर जी हाँ, और साइंस का क्लास 1 जुलाई से चालू होगा, जिसका फीस है 500 रुपया। ठीक है, जिसको भी करना है जी तैयार रखो, अपना 500 का नोट तैयार रखो। ठीक है, और 200 रुपये मैथ्स का है। तो जो लोग ये जो भी क्लास कर रहे हैं ये लोग सब भर चुके हैं। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो अपना देख लें, अगर जमता है तो भर दें, नहीं जमता है तो यूट्यूब पे देखें आराम से। सारा वीडियो यूट्यूब पे भी रहता है। थोड़ा सा कट रहता है, जितना डिस्कस हम लोग यहाँ करते हैं उतना डिस्कशन नहीं रहता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर रहता है, सोल्यूशन रहता है बस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 बार 3 बार भी सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, उसमें एक ही बार रहता है, बार जी बार। सर। ये तो आसान है, इसको डायरेक्ट गुणनखंड निकाल सकते हो। ठीक है, जो जिसको प्रैक्टिस है वो सीधा देख के बता सकता है कि ये 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, तो -2 गुणे -1, तो 2 एकम 2 ये हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 2 और 1 3 -3, तो सीधा पता चल गया कि -2 और x -2 और x -1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। सीधा सीधी है ये, आसान है। और नहीं, अगर आसान नहीं है अगर है तो वहां पे हम d निकालते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। उसके बाद √d निकाल देते हैं, जो भी आता है। फिर जो रूट्स है, रूट्स का फॉर्मूला है -b ± √d/2a। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक बार आपको प्लस लेना है यहाँ पे √d/2a, और दूसरा आ जाएगा -b -√d/2a। ये जो दोनों में जो भी आएगा नंबर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हमारा जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा x -2 और x -1। ठीक है, जो चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको प्रैक्टिस है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं, और आसान ही रहता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन फैक्टराइज का है, इसलिए तुमको अलजेब्रा का यानी कि द्विघात का क्वेश्चन हार्ड नहीं देगा, ये चीज हार्ड नहीं देगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन देने वाले का मकसद लिमिट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आसान ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका x -2 और x -1। ठीक है, x -2 x -1, x -2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों तरफ है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो x -2 और x -1 ही रहेगा एलसीएम। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ये है। अगर ये अलग होता, इनमें नहीं होता, तो ये भी उसमें जुड़ जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। मान लो यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे x -3 भी लेना पड़ता। ठीक है, लेकिन चूंकि सेम है, कॉमन है, तो कॉमन चीज नहीं लेते ना। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो x -2 x -1 इसका एलसीएम ले लिए। अब x -2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो क्या बचेगा? x -1 बचेगा। तो जो बचता है यदि x -1 बचेगा तो x -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो गया? x -1 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पे ये तो पूरा है, ये यही तो एलसीएम है। एलसीएम सेम सेम रहता है, तो ऊपर जो रहता है उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो -1 लिख दिया। ठीक है, तो x -1 अपॉन x -2 x -1। ठीक है, 1 से 1 जुड़ जाएगा तो x -2 आ गया। ठीक है, x -2 x -1। देखो, जिससे दिक्कत होता है हमको वही हटाना रहता है, तो वही हटेगा। यहाँ पे दिक्कत किससे है? इसी से दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमको प्रॉब्लम होता है वही चीज हटता है वहां से। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 10th वालों के लिए सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, वरना 11th में तो दूसरे तरीके से बताया जाएगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए इसी तरीके से समझो। इसको हटाना है तो ये हटेगा। ठीक है, तो ये हटेगा कैसे? यहाँ पे देखो, ये हट गया, तो ये टर्म खत्म हो गया, अब 0 नहीं आ सकता। ठीक है, अभी क्या बचा? 1/x - 1। ठीक है, अब x के जगह 2 रख दो, 1/2 - 1 यानी 1/1 1/1। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। चलो, टाइम कम है, फटाफट आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, साहिर के लिए है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है, एकदम स्टार्टिंग वाला है। क्या करना है, x के जगह पे 3 रख देना है। तो ये 3 बोल रहा है, x टेंड्स टू 3 बोलते हैं इसको, यानी x 3 की तरफ बढ़ रहा है, तो हम बढ़ रहा है तो हम बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। x 3 की तरफ बढ़ रहा है तो हम सीधा इसको बढ़ा के 3 ही कर देते हैं। तो x की जगह पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, ठीक है। कब हम नहीं पहुंचा सकते हैं इसको 3 तक, कब नहीं पहुंचा सकते हैं, जब यहाँ पे अगर 0 हो जाए नीचे में, मान लो कि 1/x-3 रहता है, लिमिट x 3 तक पहुंच रहा है, तो इस केस में हम इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में इसको 3 पे नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तभी पहुंचाएंगे जब तक हमको 0 या 0 ऊपर नीचे नहीं मिलेगा तभी तक, वरना इसको हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, इसलिए हम आराम से x की जगह पे 3 रख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कहाँ पहुंच रहा है, x पहुंच रहा है पाई तक, ठीक है। पाई, हाँ वो कौन हुआ साथ है। x के जगह पे पाई, लोग क्या करेंगे, इसको 22/7 रख देंगे, ठीक है। पाई बराबर भी 22/7 होता है, ठीक है जी। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में पाई का वैल्यू किसी को पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। लेकिन ये इसलिए हम यहाँ पे नहीं रख सकते 22/7, ठीक है। 22/7 रखेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा, और 0 बहुत कम, इसका आंसर 0 नहीं रहता है। 22/7 से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किताब में दिया रहता है, लेकिन पाई का एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता है, ठीक है। कंप्यूटर भी हार गया इसका वैल्यू पता करने में। तो क्या करेंगे हम, x के जगह पे सीधा पाई रख देंगे, तो पाई माइनस 22/7 हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है मालूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जानकारी होना चाहिए तुमको कि हमको यहाँ पे 22/7 नहीं रखना है। जिसको नहीं जानकारी रहेगा वो क्या करेगा, बहुत सॉल्व किया रहेगा, क्या करेगा, 22/7 रखेगा और इसको काट देगा, 0 हो जाएगा, आंसर ये लगा के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 22/7, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है, लिमिट पाई r स्क्वायर r → 1, ठीक है। r एक के तरफ बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे हमको 0 कुछ मिलेगा नहीं, तो हम सीधे r के जगह पे हम 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई 1 का स्क्वायर बराबर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो पाई इंटू 1 क्या होगा, पाई, क्या आंसर हो जाएगा, पाई, ठीक है। ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 रखने पे हमको 0 नहीं मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो 4 - 2 2, और ये 4 चौक 16 + 3 19/2, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, जहाँ पे 0 ना आए वहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सीना चौड़ा करके डाल के fx निकाल देना है, ठीक है। फंक्शन समझ के इसको निकाल देना है, ओके। यहाँ पे इजी है, क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 का पावर 10 क्या आ जाएगा, -1 का पावर 5 क्या आ जाएगा, प्लस का 1, क्या आएगा, दो -1 का जो पावर होता है ना, चाहे 50 रख दो चाहे 100 रख दो, ठीक है, आएगा 1, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। प्लस कब आएगा, जब ये नंबर अगर तुम्हारा सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा हमेशा, और अगर विषम संख्या है, जैसे कि -1 का पावर 51 है, ठीक है, या 53 है, या 43 है, या 91 है, 93 है, 95 है, तो हमेशा इसका ऑड नंबर इवन आएगा तो प्लस, पावर अगर इवन है तो प्लस में आएगा, ऑड है तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, 10 है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ है प्लस का 1 पहले से, +1 -1 कट जाएगा, 1 बचा ऊपर, और नीचे हो गया आपका -1 -1, क्या हो जाएगा, -2, क्या आंसर आ जाएगा, 1/-2, यानी कि -1/2, ठीक है सर। तो x का पावर 10 है तो यहाँ 1 होगा, x का पावर 10 है तभी तो 1 आया है, -1 का पावर 10 है तो 1 आ गया, यहाँ पे 5 है, -1 आ गया, ठीक है। सर -2 है, -5 नहीं आएगा, -5 क्यों आएगा बाबू, 1 का -1 का पावर 1 या तो 1 आएगा या -1 आएगा, यही तो बात है, ठीक है।
वन कब प्लस का वन कब आएगा? जब यहाँ पे कोई 2 4 6 8 10 12 15 15 नहीं 12 14 16 यानी कि सम संख्या, इवन नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर अगर रहेगा इसके ऊपर पावर तो -1 आएगा हमेशा, ठीक है। और अगर प्लस का 1 है इसके पावर कुछ भी रख दो 1 ही रहेगा, ठीक है। -1 में ही दिक्कत होता है। सर -2 होगा तो -1/2 लिखे आप। हाँ तो 1/-2 होता है ना नीचे, तो ये -2 पलट गया है, पलट देंगे उसको। ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, कहीं नहीं, माइनस एक्चुअली यहाँ पे होता है, -1/2 ऐसे लिखते हैं। ऊपर इसलिए लिख देते हैं कि इस लाइन से मैच ना हो जाए, यानी अगर ये टच हो जाएगा तो समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में, इसलिए थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1/-2 और -1/2 ये दोनों बराबर है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2, ये भी एक ही है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर 0 रखेंगे, डायरेक्ट ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने का पता ही है कैसे हटेगा, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। एक a² - b² के फॉर्मूले से खोल दो, या फिर इसी को a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो। कैसे भी खोलोगे क्या होगा, देखो a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलोगे तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा शायद। क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है मोदी जी का फॉर्मूला, r + b² a² + b² + 2ab 2ab, ठीक है। जी। क्या हो जाएगा, x² प्लस का 1 प्लस का 2x, और ये माइनस का 1 इधर है, माइनस का 1 ये वाला बाहर से लेके आए, यहाँ से लेके आए, ठीक है। नीचे क्या है x, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, +1 -1, ठीक है। क्या बचा, x² प्लस का 2x/x, x कट सकता है, नीचे वाला x कट सकता है, नीचे वाला नहीं। कटेगा ना, कैसे कटेगा, नीचे नहीं, कट कट जाएगा, जाएगा। एक कट जाएगा। ऊपर वाला से। ऊपर वाले में से कॉमन ले लेंगे, x बाहर ले लेंगे तो x + 2 बचेगा, जी और नीचे वाला x, तो इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा हमारे जी। पास, x + 2, अब रख दो 0, अब रख दो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बराबर -2 हो जाएगा, हैं तो ये 0 + 2 2 आंसर तो ही होगा। होगा। 3 2 2 होगा ना, वही तो। गुणनखंड में c नहीं है, c की तरह आता है ना, b² - 4ac। 20, अरे वो गुणनखंड नहीं पापा, गुणनखंड निकालने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। x² - 2² का गुणन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² - b² का फॉर्मूला नहीं पता है? जी। हाँ तो बताओ ना क्या हो जाएगा, a² - b²। आगे बताओ ना फॉर्मूला, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है, इंटू a + b इंटू a - b। इंटू नहीं है, a + b 2 a - b, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे बताओ, ये भी सेम ऐसे ही है ना, ये a है ये b है, जी सर। क्या हो जाएगा, x + 2 और x - 2, ठीक है। तो यही इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। गुणनखंड के लिए कोई जरूरी नहीं कि तुम वो वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो यहाँ पे लगेगा, गुणनखंड का जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा फॉर्मूला में रखेंगे गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x - 2 x + 2, ठीक है। हमको दिक्कत किससे है इसमें, दिक्कत इसमें हमको x - 2 से है, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत किससे है हमको, दिक्कत इससे है, ठीक है। तो ये कटेगा, ऊपर आना चाहिए x - 2, तभी ये कटेगा ऊपर से, ठीक है। तो इसका देख लो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3x² - x - 10 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, डी क्या हो जाएगा, डी बताओ इसका, डी सर d बराबर bx - 4ac। वो तो हमको पता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी क्या आएगा, d क्या आएगा, माइनस का 33। माइनस का थोड़ी आएगा, 1 4 नहीं हो जाएगा, वो -4 ऐसी, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 12 दिया 36, जी जी 36 36 दिए 4 36 तरीके 12 12 दिए 120, ठीक है।
4 3 का 4 AC है ना, 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 10 3 माइनस का, 10 ये हो जाएगा माइनस का 120, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 120, प्लस तो डी हो गया तुम्हारा 121, अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का 11 का, ठीक है। तो ये आ गया 11, तुम्हारा रूट क्या हो जाएगा, माइनस का भी मतलब कि 1, ठीक है। 1 प्लस माइनस 11 अपॉन 2a यानी कि 2 तिया 6, क्या आ जाएगा, 1 1 2 2/6 एक बार जोड़ेंगे तो 12/6 12/6 यानी 1/2 यानी कि 2, और एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अपॉन माइनस 10/6 क्या हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, माइनस 10/6 तो माइनस माइनस का 5/3 5/3, 2 तिया 6 3 2/10, ठीक है, माइनस का 5/3, जी ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 रूट आ गया ना अपने पास, रूट आने के बाद कैसे लिखते हैं, एक रूट है तुम्हारा 2, दूसरा है माइनस का 5/3, तो x माइनस का 2 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5/3 प्लस बटा 5 0, तो 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो 3x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गुणनखंड, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, गुणनखंड लिखने का तरीका समझ लो, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, हमारा ये क्या है, जो शून्य का आया तुम्हारा 2 कॉमा माइनस 5/3, ये तो आसान है लिखना, इसको तो सीधा लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है। 1 माइनस 2 इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5/3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 5 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला 3x प्लस 5, ठीक है। तो क्या हो गया, सर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस हाँ, उल्टा हो जाता है, तो x माइनस 2 आ गया और x 3x प्लस का 5, और नीचे हमारा x माइनस 2 और x प्लस का 2, ठीक है। तो x माइनस 2 बोले ना, ये कट जाएगा, ये कट गया इससे, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या बचा, 3x प्लस का 5 अपॉन x प्लस 2, अब इसका f ऑफ 2 निकाल लो, अब तो कोई खतरा नहीं है ना, प्लस का साइन आ गया, कोई खतरा नहीं है, 0 पे नहीं आने वाला, अब f ऑफ फंक्शन का समझ के 2 रख के निकाल लो, तो 3 दूना 6, 6 और 5 11 बटा 11 2 प्लस 4, 2 2 4 11/4 ठीक है। जी सर तो वीडियो देख लेना रिपीट करके, फिर से बार बार देखो, समझे, जिसको समझ में नहीं आता है वो बार बार देख के उसको याद करने की कोशिश करो। याद तो वैसे मैथ में नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करोगे कि 1 से 10 तक तो पढ़े नहीं हो ढंग से, कोई टीचर पढ़ाया नहीं अच्छे से, ठीक है। तो अब उतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के 1 से 10 तक पढ़ाई करो, ठीक है। तो बार बार वीडियो देखो, उसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आता तो याद करो क्या करना है हमको, ठीक है। 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसका डी हो जाएगा आपका 5×5=25, और ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 3 का 24, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49, अब आएगा रूट डी, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अंडर रूट डी 7 7 49 होता है, जी जी डी, ठीक है, 7 हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब कि 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2a यानी कि 4, तो एक रूट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 7 5 12 12/4 क्या हो जाएगा, 4 3 का 12, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 यानी कि माइनस 2/4 यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। समझ आ रही बात, सर माइनस 2 नहीं होगा, -2 -1/4 2 -1/2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, x -3 एक हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये है ना -1/2 है, तो x प्लस 1/2 बराबर 0, 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस का 1, ठीक है। और ऊपर का तो निकाल ही लिए थे, x² प्लस 9 और x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है। यही दिक्कत कर रहा है, 3 3 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो यही वाला कटेगा, ठीक है। क्या हो गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटा, क्या बचा ऊपर क्या बचा,
ऊपर बचा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 का 9 और एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस नीचे बचा है 2x प्लस का 1, ठीक है। अब रख दो 3, कोई खतरा नहीं है। जी तो 3 3 9 9 9 9 18, ठीक है। बीच में गुणा है, x प्लस 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। और नीचे है आपका 2 3 6 प्लस 1 7, ठीक है। 18 छक कितना होता है? 18 छक 108 बटे 6 प्लस 1 7, क्या आंसर आ गया? 108 बटे 7, ठीक है। जी रिपीट करके देख लेना ये सर थोड़ा नीचे सब। कीजिएगा सर, यहाँ पर गड़बड़ नहीं लग रहा है। कहाँ पे कर रहे हो? x बराबर 3 है यहाँ पर, यहाँ पर हाँ, x प्लस 3 है, शायद 3 जोड़ नू है। 3 हो और गया, हो 3 गया। 6 है, जी 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 ठीक है। जी। चलो 29, क्वेश्चन नंबर 29, ax प्लस b cx प्लस 1, ठीक है। x बराबर 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 नीचे बचा, क्या बचा? b अपॉन 1 बचा, तो b नीचे 1 से कोई मतलब नहीं होता, तो क्या बचा? b, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कोई भी देखता है तो डर जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। डरना नहीं है, बस 0 नहीं आना चाहिए, बस ये ख्याल रखना है कि नीचे हमको नीचे 0 नहीं आना चाहिए, और ज्यादातर ऊपर भी 0 नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है, ज्यादातर नहीं आता है। तो ये ध्यान रखना है 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा तो बिंदास जो जो आए वो लिख देने का, ठीक है। तो ये यहाँ 0 रखेंगे तो ये खत्म, यहाँ 0 रखेंगे ये खत्म, बचा क्या? जी, ठीक है। जी एकदम लास्ट क्वेश्चन है, हट नहीं है, ठीक है। -2 रखना है, यहाँ -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हटाना पड़ेगा, और ये हटेगा, कैसे हटेगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो हटेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो अपने आप ये आ जाएगा ऊपर कटने के लिए, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट सॉल्व करो, 1/x है प्लस 1/2 है, क्या हो जाएगा? इसका लासा हो जाएगा, लघुत्तम सामर्थ्य हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे तो x में x से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2, 2 1 कम 2, प्लस तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2x को तो x बचेगा, x से गुणा करेंगे 1 में तो x, ये आ गया x प्लस 2, अब ये खत्म कर देगा इसको, ठीक है। तो x प्लस का 2/2x है, और ये पूरे नीचे है x प्लस 2, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? यहाँ पे 1, ठीक है, 1 रहता ही है, ये दिखता नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? x प्लस 2/2x, और इसको गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। 1/x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 कट गया, 1/2x, x क्या है? माइनस का 2 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे माइनस का 2, यानी 1/-4, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए होगा, ए ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऊपर गया चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन।